आज 64th डेथ एनिवर्सरी हम बी आर अम्बेडकर का तो बाबा साहेब की प्यारी से उसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर को बुला, जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की 64th डेथ एनिवर्सरी आज मनाया गया है। सारा देशवासी खासतौर पर हमारा जो कांग्रेस और अनेक जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन भी मना, ताकि उनकी जो स्पिरिट, उनकी जो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, जो प्रिएम्बल, जो द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस प्रकार से बना गया, जिस कारण से लिखा, उसका कदर करने को, उसको सुरक्षित करने को सारा देशवासियों को याद दिलाने के लिए ये त्यौहार माना जाता है। और हम लोग भूलना नहीं, खासतौर पर कि द रोल ऑफ अम्बेडकर जी और जो बोडोले सब कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका रिकमेंडेशन किस कारण से हम लोग को 6 शेड्यूल दिया गया है। आज जो यहाँ पे जितना भी 6 शेड्यूल, खासतौर पर हम दिमा हसाओ और पड़ोसी कार्बी आंगलॉन्ग की बात बोले, तो ये जो 6 शेड्यूल किस वजह से दिया गया है, बहुत सारा हम लोग का आज का जो पीढ़ी बहुत सारा जानता है, ये बात मालूम नहीं कि 6 शेड्यूल ऑन व्हाट ग्राउंड्स दिया गया है एंड उसका जेनेसिस और लिटिल बिट बैकग्राउंड ये बोलना चाहता हूँ मैं कि ये 6 शेड्यूल जो होल आइडिया केम कहाँ से आया। अम्बेडकर जी ने देखा है आफ्टर ट्रैवलिंग 60 कंट्रीज, खासतौर के अमेरिका, कि वहाँ पे जो रेड इंडियंस लोग हैं, जो सन ऑफ द सॉइल, द इंडिजिनियस कम्युनिटी रेड इंडियंस है अमेरिका, लेकिन जो कॉलोनियलाइजेशन होने के बाद ये लोग माइनॉरिटी हो गया और इन लोग को स्पेशल रिजर्वेशन एरियाज दिया गया है विद स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। ठीक उसी प्रकार असम या कि नॉर्थ ईस्ट, इन लोग, हमारा जो ट्राइबल्स है बाकी सेंट्रल इंडियन स्टेट से, इन लोग बिल्कुल ही अलग है। इन लोग का कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल, ये आइडेंटिटी बिल्कुल ही अलग है। ठीक उसी तरह जो रेड इंडियंस लोग को प्रोटेक्शन, जो स्पेशल उन लोग का पावर्स दिया है अमेरिका में, ठीक उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में ये ट्राइबल्स लोग को ये स्पेशल प्रोविजन दिया जाना जरूरी है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है। उसी प्रकार हम लोग को से द 6 शेड्यूल वॉज क्रिएटेड बिकॉज और एक बात बोलना चाहता हूँ कि बाकी एरिया में जितना भी सांताल्स, आदिवासी बोलो आप, सेंट्रल इंडिया में बाकी ट्राइबल्स लोग सब एसिमिलेशन एंड देवर मोर हिंदुआइज हो गया। तो ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल्स, इन लोग का रिलीजन भी अलग है, इंडिजिनियस रिलीजन भी प्रैक्टिस वो लोग करता है, तो इन लोग को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर ये लोग एसिमिलेशन हो जाता है विद लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द मेजोरिटी लोग के साथ अगर एसिमिलेशन हो जाता है, तो हम लोग को कल्चर और हम लोग का जितना हेरिटेज, हम लोग को रूट्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो सोचिए 64 इयर्स आपका डेथ एनिवर्सरी के दिन में हम लोग को ये सब बातें आपकर जनता का आगे नहीं लग, तो दुख की बात होगा, क्योंकि उन्हीं आज हम दिमासा है अपना ट्रेडिशंस, कस्टम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी ट्राइबल से आए हमारा दिमासा में, हम लोग खास करके बाबा साहब को भूलना नहीं चाहिए। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं, बल्कि दलितों के, सबको मालूम है दलितों के लिए, डाउन प्रोटेंस लोग के लिए वो सोशल जस्टिस, वो सब फाइट करके वो द इवल्स इन द सोसाइटी उसको दूर कराने के लिए वो कितना ला रहा है। हम लोग भी ऐसे ट्राइबल वी कैनॉट फॉरगेट। आज दुख के बात है कि बहुत सारा एरियाज में हम लोग को उसको खासतौर पर हम लोग को ट्राइबल्स एरिया में इनको भूल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन भूल गया। लेकिन आज हम लोग सारा देशवासियों को, सारा हम लोग को दिमाग सब को जानता को ये याद दिलाना चाहता है कि ये कौन था और इसका हम लोग भूलेगा कैसे। आज उसी की वजह से आज हम लोग 6 शेड्यूल मिला है और जो प्रोटेक्शन हम लोग को दिया है, आज उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को जिम्मेदारी है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के समय तक ये पूरा महफूज था, लेकिन आज के दिन में सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा है आरएसएस और बीजेपी का जो सोच विचार से, क्योंकि उन लोग का वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर जो बात, ये सारा चीज़ें ये
बहुत भरने की चीज़ है, क्योंकि अगर ये लोग एसिमिलेशन की बात करते हैं तो हम लोग तो जैसे छोटा छोटा जात सब हम लोग खत्म हो जाएगा, हम लोग का रूट्स खत्म हो जाएगा, हम लोग का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। आज धीरे धीरे देखिए यहाँ कुछ हम लोग को सिख शेड्यूल को जो प्रोविजंस को डाइल्यूट करने को वो कोशिश में है। आज यहाँ पे बहुत सारा आर्टिकल्स जो हम लोग को सिख शेड्यूल में लागू नहीं होता, लेकिन उन लोग को पूरा प्रयास कर रहा है जो यहाँ पे सिख शेड्यूल हम लोग को ये जो प्रोविजंस को डाइल्यूट करने को लिए ये बहुत उसी लेन में हम लोग का एमएससी तो हम लोग का आप लोग को डैनियल साहब है, उन्होंने कुछ सवाल किया, वो बताएगा क्या क्या किसी प्रकार से अभी क्या कोशिश में है उन लोग कि हम लोग का सिख शेड्यूल कैसा करके डाइल्यूट करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारा एमएससी डैनियल साहब कुछ बातें। जैसे आप लोग मालूम है, आज 6 दिसंबर हम लोग श्री बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं उसका डेथ एनिवर्सरी में। तो सिख शेड्यूल के बारे में एक दो बात बोलना है, कैसे हम लोग डाइल्यूशन को देखने मिल रहा है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में। सो लास्ट ईयर हम लोग का काउंसिल का सेशन में हम लोग ने सवाल उठाया था कि पंचायती राज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में डिमा हासाओ में GPDP बोल के गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो पंचायती राज का एक तो फीचर है वो कैसे लागू कर रहा है। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी चल रहा है, कार्बी आंगलोंग में भी चल रहा था। तो उस वक्त काउंसिल ने रिप्लाई दिया कि मतलब ऐसे GPDP ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ में पंचायती राज जैसे सिख शेड्यूल में एरिया में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ अलग एक विलेज सिस्टम है, हम लोग को यहाँ में पंचायत सिस्टम नहीं है, तो इसलिए पंचायती राज यहाँ नहीं होगा ऐसे तो बोला है। लेकिन हम लोग को अंदर हम लोग को देखने को मिला है कि ये लोग GPDP जो एक पंचायती राज का एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको धीरे धीरे लागू कर रहा है। तो आज लेकिन आप लोग देखो ये पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि अभी जो BTC का इलेक्शन चल रहा है, BTC का इलेक्शन का कैंपेन में हम लोग का मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने डायरेक्टली खुली बोल दिया है कि पंचायती राज सिस्टम लागू कर देगा BTC एरिया में। BTC एरिया आप लोग मालूम है सिख शेड्यूल एरिया है। आसाम में 3 एरिया है, एक है BTC का, एक है कार्बी आंगलोंग और एक है डिमा हासाओ। ये 3 सिख शेड्यूल एरिया के अंदर गिरता है। और BTC एरिया में अभी पंचायती राज लागू कर देगा बोला, अगर जनता लोग पब्लिक लोग अगर बीजेपी को ये BTC इलेक्शन में जिताएगा तो पंचायती राज सिस्टम लागू कर देगा बोला। तो ये क्लियर हो गया, ये एजेंडा क्लियर हो गया बीजेपी का कि अल्टीमेटली सिख शेड्यूल को डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन यहाँ आप लोग देखो ये सिख शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ में क्लियरली लिखा है कि the amendments to the Sikh schedule shall include provisions in such a manner that non-tribals are not disadvantaged in relation to the rights enjoyed by them at the commencement of BTC, and their rights and privileges including land rights are fully protected। यहाँ में क्लियरली लिखा है। लेकिन फिर भी बीजेपी और स्पेशली हिमंत बिस्वा शर्मा आप लोग देखने को मिला है BTC एरिया का कैंपेन में बार मतलब नॉन ट्राइबल लोग को मतलब उकसा रहा है, बोल रहा है कि मतलब आप लोग को लैंड राइट्स नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग लैंड राइट्स देगा। लेकिन यहाँ में क्लियरली लिखा है, ये सिख शेड्यूल ये किताब में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। बहुत लोग मालूम नहीं होगा, लेकिन मालूम होने को मौका ही तो नहीं दे रहा है गवर्नमेंट। जो सरकार चला रहा है वो लोग उल्टा आदमी लोग को जो रिटर्न है उसको गुमराह करके वो लोग उनको मिसलीड कर रहा है। एंड सेकेंडली हम ये बहुत दुख का बात है और हम कंडेम करता है कि डिमा हासाओ का CEM देवोलाल गोरलोसा और कार्बी आंगलोंग का CEM तुलीराम रोंगहांग, जो दोनों हम लोग डिस्ट्रिक्ट का लीडर, ये सिख शेड्यूल एरिया का ऑटोनोमस काउंसिल का CEM, दोनों हिमंत बिस्वा शर्मा मिनिस्टर को ज्वाइन कर रहा है BTC एरिया कैंपेन में, जहां वो कैंपेन में बोल रहा है कि सिख शेड्यूल एरिया में मतलब पंचायती राज लाएगा, उसको डाइल्यूट करने का बात कर रहा है। वहाँ हम लोग का सिख शेड्यूल एरिया का 2 लीडर उसका साथ में हाथ मिला के चल रहा है। ये क्या मतलब है? तो हम सीधी बोल रहा है कि हम लोग का ये जो 3 लीडर्स देखने को मिल रहा है, हिमंत बिस्वा शर्मा, तुलीराम रोंगहांग और देवोलाल गोरलोसा, वो लोग तीनों क्या सोच रहा है मालूम नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि तीनों मिलके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि हम लोग का सिख शेड्यूल को कैसे पूरा डाइल्यूट करके पूरा आसाम एरिया से
वो लोग को पूरा डाइल्यूट करके ख़त्म ही कर देगा। ये नाम में रह जाएगा हम लोग 6 शेड्यूल एरिया, लेकिन ख़त्म कर लेगा। लेकिन आज का दिन में 6 दिसंबर में हम लोग सब शपथ लेता है, स्पेशली हम लोग कांग्रेस पार्टी का हम लोग को जितना वर्कर्स है, हम लोग को मेंबर्स है, हम लोग शपथ लेता है कि ये कभी हम लोग होने नहीं देगा। 6 शेड्यूल जो है हम लोग का ये बर्थ राइट है और ये हम लोग को कभी हाथ से जाने नहीं देगा। और जितना भी वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर लो, लेकिन ये लोग हम लोग कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देगा। तो ये बात बोल के पब्लिक को, स्पेशली डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और बीटीसी एरिया का जनता को हम लोग बोलना चाहता है कि 6 शेड्यूल हम लोग का हाथ से अगर चला जाएगा तो हम लोग का फ्यूचर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग मतलब ये जो है इसको दिल में रख के आप लोग प्रोटेक्ट कीजिए। और आपको कभी भी अगर डाउट होगा 6 शेड्यूल को लेके, तो जितना भी उसका वर्क्स है भीमराव अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का डिबेट्स आप लोग देखिए। ये किताब खरीदिए आराम से, ये ऑर्डर करके आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है। ये आप लोग इसको स्टडी कीजिए, ये आप लोग स्टडी कीजिए। हम लोग का जो डिमा हसाओ का डिस्ट्रिक्ट डीसीसी का प्रेसिडेंट है श्री निर्मल लंगटासा जी, हमेशा बोलता है कि ये किताब जो है वो हम लोग का होली बुक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया के लिए हम लोग को ये बाइबल, कुरान, गीता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग को 6 शेड्यूल लोग के लिए। तो आप लोग ये किताब जैसे भी पढ़िए, आपका साथ रखिए। ये आज के दिन में 6 दिसंबर में उसका डेथ एनिवर्सरी में हम लोग उसको याद रख रहा है। और हमेशा हम लोग उन 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का हमेशा हम लोग रहेगा।